नमस्कार प्यारे साथियों, मैथ की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे परसेंटेज की, प्रतिशत की। प्रतिशत को हमने लिखा कैसे था? पहले हमारा टॉपिक क्या था? परसेंट। परसेंट इसको हमने लिखा कैसे था? पर प्लस सेंट। पर का मतलब प्रति और सेंट का मतलब सेंचुरी। प्रत्येक 100 का 1/100, प्रत्येक 100 का हमने डिफाइन किया था कि हमने क्या निकाला था प्रत्येक 100 का। जैसे हमने 20% को लिखा था 20/100। ठीक है, आज इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना या भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना या भिन्न को प्रतिशत में बदलना। हमने लिखा 1/2। 1/2 को हम कैसे प्रतिशत में लिखेंगे? ये हमें सबको पता है। हाफ का मतलब होता है 50%। 50%। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं 1/3 की। 1/3 को हम कैसे लिखेंगे ये हमने आज सीखना है। कैसे लिखेंगे? 33.33% या 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/3 को हमने कैसे लिखा? 33.33% या 33 सही 1/3%। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1/4 की। 1/4 भी हमें मालूम है क्या होता है। 1/4 25%। 25%। इसके बाद हम बात करते हैं 1/5 की। 1/5 को भी हमने पता है 20%। उसके बाद आता है 1/6, 1/7। उसके बाद हम लिखते हैं 1/6 को। 1/6 को हमने कैसे लिखा है? 16.66% या 16 सही 2/3%। ठीक है, ये हमें एक बार रीडिंग में याद होने चाहिए। याद होंगे तो हमारे क्वेश्चन काफी आसानी से बनेंगे। जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन दे दे कि 1240 का 40 का हमें 16 सही 16.66% निकालना है। 16.66% निकालना है। ये हमें मालूम होगा कि 16 सही 16.66% को हमने या 16 सही 2/3%। ठीक है, इन दोनों का हमें ये पूछना है 1240 का 16 सही 66% या 16 सही 2/3%। हम कैसे निकालेंगे? ये हमें डायरेक्ट पता होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/6। 6 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे? 16.40 मल्टीप्लाई 16.66/100। इस प्रकार से हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमें आसानी से आधे सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमें भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1/7 की। 1/7 होता क्या है? 14 सही 2/7% या 14.28%। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आता है 1/8%। इसे हम क्या लिखते हैं? 12.5%। ठीक है, ये तो होगी हमारी 1/2 की 50%। 1/3 को 33.33% या 33 सही 1/3%। 1/4 को 25%। 1/5 को 20%। 1/6 को 16.66% या 16 सही 2/3%। 1/7 को 14 सही 2/7% या 14.28%। ठीक है, और 1/8 को 12.5 या 12.50%। 5%। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1/9 को। 1/9 को इसके आगे हम सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला है। ठीक है, 1/9 की बात करते हैं। 1/9 की 11 से 1/9% या 11.11%। ठीक है, इसके बाद आता है 1/10%। ये हमें पता है 1/10 को हम कैसे प्रतिशत में बदलेंगे? 10% में। ठीक है, इसके बाद 1/11। 1/11 को 9.09% या 9 सही 1/11%। ठीक है, 1/10 को 10% लिखा है और 1/11 को 9.09% या 9 सही 1/11%। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं
12 की तरफ। 1/12 को हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है इसके बाद आ रहा है 8.8 सही, 8.33% या 8 सही 1/3%। इसको 8 सही 1/3%। ये हमारा डिफाइन हो गया। इससे हमें पता चल रहा है 1/3 आ गया तो 33 आ रहा है। 12 का 8 होता है, 12 का 8 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो 1/13 का, 1/14 का और 1/15 का, इन तीनों को और साथ में देख लेते हैं। 1/15 तक हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना आना चाहिए, क्योंकि हमें ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में, हर टॉपिक के क्वेश्चन में फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, अब हम 1/13 को देख लेते हैं। 1/13 को हम कैसे लिखेंगे, 7 सही 9/13% या 7.69%। ठीक है, 1/13 को हमने कैसे लिखा, 7 सही 9/13 या 7.69%। 1/14 को 7 सही 1/7% या 7.14%। ठीक है, ये हमारा हो गया 14 तक। अब उसके बाद हम 15 का देखते हैं। 15 का क्या होगा, यहां से 9 8 7 7, उसके बाद 15 का हमें डिफाइन हो रहा है कि 6 से होगा। 6 सही 2/3% या 6.66%। ठीक है, ये हमने देख लिया हाफ से लेके 1/15 तक। ठीक है, अब हमें इनको रिवाइज कर लेते हैं, साथ साथ में याद भी कर लेंगे और साथ साथ में हमें कंठस्थ हो जाएंगे। 1/2 को 50%, 1/3 को 33.33% या 33 सही 1/3%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16.66% या 16 सही 2/3%, 1/7 को 14 सही 2/7% या 14.28%, 1/8 को 12.5%। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1/9 को। 1/9 और 1/11 इक्वल है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, 1/9 को हमने कैसे लिखा है, 11 सही 1/9% या 11.11%। 1/10 को 10%, 1/11 को 9.09% या 9 सही 1/11%। 1/12 को 8.33% या 8 सही 1/3%। 1/13 को 7 सही 9/13% या 7.69%। 1/14 को 7 सही 1/7% या 7.14%। ठीक है, 1/15 को 6 सही 2/3% या 6.66%। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करते होते हम चलते हैं। आज अभी हम लेते हैं, ये तो हमारे हो गए प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हमने देख लिया, इस प्रकार से होते हैं। अब हम बदलना सीखते हैं, कैसे बदला जाता है। ठीक है, इसके लिए हम यहां से ले लेते हैं 1/9, यहां से ले लेते हैं 1/9 ले लेते हैं। 1/9 का होता क्या है, ये है 1/9। इसको हम सिंपल फॉर्म में निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.1111, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो 100 का मल्टीप्लाई करते ही 2 जीरो पीछे लग जाएगी, 11.11% हो गया। ठीक है, सिंपल फॉर्म में समझते हैं। 11 सही 11.11% को हम भिन्न में बदलेंगे तो हमें पता है प्रतिशत का 100, 2 जीरो का 100 डिफाइन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें यह पता रखना है, भिन्न में मल्टीप्लाई किससे होता है, भिन्न में मल्टीप्लाई होता है ऊपर 100 से और प्रतिशत में नीचे 100 से। भिन्न में ऊपर 100 से और प्रतिशत में नीचे 100 से मल्टीप्लाई होता है। भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऊपर 100 से। ठीक है, और प्रतिशत में हम नीचे 100 से, जो आंसर आएगा उसको नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक चीज और देख लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं।
अब हमें पूछ ले 2/9 का प्रतिशत बताओ, 2/9 का प्रतिशत बताओ। तो हम कैसे बताएंगे, हमें पता है इसमें क्या हो रहा है, 2 को हम अलग ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 1/9 हो रहा है। 1/9 का हमें पता है क्या होता है 11.11%, और 2 का 2, तो हम इसे कह सकते हैं 2.22, ये ऐसे चलता जाएगा। अब हमें कह दे 3/9 को, ये कितना बन गया 1/3 बन गया, और 1/3 हमारे पास है कितना, यही है 33.33%। या हमें ये याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें 1/9 का याद है, 1/9 का क्या होता है 11.11%, 11.11%, ये तो हमने कर लिया। इसके बाद 3/9 का हम वैसे सिंपली हमें 1/3 का याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, 9/3 है, इसमें 3 बाहर ले लेंगे, और 1/9 का, 1/9 का हमें याद है 11.11% और 3 से मल्टीप्लाई, क्या बन गया 33.33%। ठीक है, इस प्रकार से हमें कोई भी फॉर्म दे दे उसको हम सिंपल वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 हो गए। उसके बाद हम इसमें देख ले, इसमें देखते हैं, इसमें कोई भी चेक ले लेते हैं, जैसे हम इसी को ले लेते हैं, 33 सही 1/3 को लेते हैं। ठीक है, प्रतिशत में, ये लो प्रतिशत। ठीक है, पहले इसको करते हैं, ये कितना हो गया 100/3, 100/3% हो गया। हमें पता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे 100/300, 2 0 से 2 0, 1/3 आ गया, सिंपली फॉर्म। ठीक है, प्रतिशत में बोला है 1/3, ऊपर मल्टीप्लाई करना है 100 से, कर दिया 100/3 आ गया, 100 को करेंगे 33 सही 1/3%। ठीक है, या प्रतिशत में ही है 33.33%। ठीक है, इस प्रकार से हमें कोई भी फॉर्म दे दे प्रतिशत में या भिन्न में, तो हम सिंपल वेरीफाई करना है, क्या भिन्न आ जाए 1/3 आ गई, जैसे 1/3 को 1/3 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे ऊपर। ठीक है, अगर हमें 33 से 1/3 है, जैसे इसको दे दे, तो इसमें क्या करेंगे 100/3 बन गई, 100/3 बन गई, 33 थी है 99, 99 प्लस 1 100/3, 100/3 हो गया। ठीक है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 100 से, नीचे 100 से, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर 100 से, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए नीचे 100 से। ठीक है, ये हो गया हमारा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इसके साथ ही हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसके क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे कि क्वेश्चन को हम इजी वे से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दोस्तों 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, इन 4 क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। ठीक है, 133%, 133% को हमें भिन्न में निकालना है। भिन्न में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 133% ये टुकड़े कैसे कर सकते हैं हम, जिससे भिन्न निकल जाए। इससे हम लिख सकते हैं 100% प्लस 33%, 33.33% करते हैं। ठीक है, 33.33%। ठीक है, इसको भिन्न में निकालना है, तो 100 का 100% कितना होता है, अपने आप में 1 होता है, और इसका हमने क्या किया था, भिन्न निकाली थी, क्या थी 1/3, कितनी होगी 4/3। 133.33% का x/y की फॉर्म में क्या आएगा 4/3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 333.33% को x/y की फॉर्म में बताना है। तो हम देखते हैं, इसे हम तोड़ किस में सकते हैं, पहले हम तोड़ना देखते हैं। इसे हमें दिख रहा है 300% प्लस
33.33%। ये दो चीज दिख रही है, 300 और 33.33% दिख रहा है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, 300 का 3% 3 हो जाएगा भिन्न, और 33.33 का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10/3 हो जाएगा। x बाई बाई की फॉर्म में कितना आ गया, 10/3। ठीक है, जो कि है 10/3 किसका प्रतिशत है, किसका भिन्न है, सॉरी किसका भिन्न है, 333.33% का। इस प्रकार से हम कोई भी भिन्न दे दे उसको छोटा छोटा तोड़ के उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 36.66%। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ने के लिए हमें पता है इसमें हो रहा है 20% प्लस 16.66%, 16.66% हो रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तोड़ लिया हमने। अब 20% का हम भिन्न क्या था, 1/5, और 16.66 का 1/6, 1/6 था। ठीक है, 20 का 1/5, 16 का 1/6। सोल्व करेंगे 11/30 आ जाएगा, 6 5 30, 6 5 11, 11/30 आ गया। हमारा किसका भिन्न आया, ये 36.66 का। इस कोई भी डिजिट हो, जैसे हमें दे दे 46.66%, तो इसे भी हम तोड़ सकते हैं, पहले 10 फिर 20 उसके बाद 16। ठीक है, 16.66, 10% का एक, इसका 20% का 10% का 10% निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 10/100 करते हैं, 1/10 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, 3 6 5 आ जाएगा, 6 5 11 14, 14/30। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हम इस हिसाब से सोल्व कर सकते हैं, जितना टूटे उतना तोड़ के उसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब हमें 40.66 का सीधा निकालना होता, अगर हमें भिन्न ना पता होती, भिन्न ना पता होती तो 40.66 का हम निकालते तो क्या करते, 40.66 लिखते, प्रतिशत का 100 लिखते, पॉइंट का 2 0 लिखते। अब डिवाइड करते तो हमें भिन्न में देना था, तो भिन्न में देना था, हम काटाछाटी करेंगे, हमें टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होगा तो हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें इस प्रकार से तोड़ के हमें प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद क्या देखते हैं, ये क्वेश्चन है 1260 का 33 सही 1/3%, कितना होगा, 1260 का 33 सही 1/3 को हम लिखते थे भिन्न में 1/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 420। ठीक है, उसके बाद 755 का 80% को हमने निकाला नहीं, तो हमें पता है प्रतिशत का 100 नीचे आएगा तो 4/5 बन जाएगा, 20 चौके 80, 20 5 100, 5 से जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, 5 5 25, 5 एकम 5, 151 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 को 5 से गुणा, 4 20, 4 2 6, कितना आ गया, 1024 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1260 का 33 सही 1/3% कितना हुआ, 420। हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना आता है, या हमें प्रतिशत का भिन्न पता है, तो हम 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 80% का हमें पता नहीं है, तो हमें पता है 80 का 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, सॉरी 2 चौके 8, 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, या 20 से सीधा डिवाइड हो रहा है, 20 चौके 80, 20 5 100। ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक
हम यही समाप्त करते हुए कल हम कुछ नया सीखेंगे और इसी आशा के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।